नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ की जो सीट है उस पर कल एक बड़ा खेल हो गया। कल नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और यहां पर कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उन्होंने आखिरी आधे घंटे में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और उसके बाद हुआ यूं कि अब कांग्रेस के पास इस सीट पर कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कल काफी वीडियो वायरल हुए जिसमें छत्रपति साहू जो है वो जो है वो दिखाई दिए। इसके बाद सतीश पाटिल जो है वो काफी ज्यादा जो है छत्रपति जो साहू हैं उनके ऊपर जो है भड़कते हुए नजर आए। छत्रपति साहू जो है वो शिवाजी महाराज के वंशज हैं और उनकी पत्नी जो है उन्हें कांग्रेस की तरफ से अधिकृत सीट दी गई थी, लेकिन आधे घंटे में उन्होंने जो टिकट थी अपना जो नॉमिनेशन था उसे वापस ले लिया और उसके बाद अब कोल्हापुर में कांग्रेस के पास कोई भी उम्मीदवार नहीं है। सबसे पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं कि वो वीडियो क्या है। उसके बाद स्वाति पाटिल हमारे साथ है, जो लोकमत मराठी है उस उनकी रिपोर्टर हैं और सहयोगी है मेरी। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोल्हापुर में हुआ क्या जिसकी वजह से कांग्रेस के हाथ से सीट निकल गई। सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं जिसमें सतीश पाटिल रो रहे हैं, भड़क रहे हैं। उभं राहायचं नव्हतं ना मग. हा, मी पण दाखवलं असतं माझी ताकद. तो आपने देखा ये वीडियो। मेरे साथ स्वाति पाटिल मेरे सहयोगी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। स्वाति, कल आपने एक वीडियो किया, पूरी की पूरी डिटेल जानकारी दी, आखिर हुआ क्या? जो साहू छत्रपति थे उनके ऊपर सतीश पाटिल जो है वो भड़कते हुए नजर आए। बाद में सतीश पाटिल जो है वो रो रहे थे और बाद में ये देखा गया कि अब कांग्रेस के पास कोई भी अधिकृत उम्मीदवार वहां पर नहीं है। क्या खेल हुआ है? जी। शुरुआत में मैं कल क्या हुआ था वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद में उसकी पार्श्वभूमि बता देंगे। जी। कल ये हुआ था कि कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। 3 बजे तक की टाइम था, लेकिन ढाई बजे से 3 बजे तक के बीच में आधे घंटे में कुछ ऐसा हुआ जिससे कांग्रेस के पास अभी आधिकारिक तौर पे वहाँ पे उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि जो आधिकारिक उम्मीदवार है मधुरिमा राजे, उन्होंने आखिरी टाइम पे अपना नामांकन वापस लिया है। अब उन्होंने क्यों वापस लिया, उन्होंने किसी से बात की थी, ये कुछ भी बातें तब सामने नहीं आई थी। लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे सतीश पाटिल पहुँच गए, जो जो उन्होंने देखा कि हमारी उम्मीदवार है जो हमें बिना बताए अपना नामांकन वापस ले रही है। तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं, लेकिन वो अपनी भूमिका पे अड़े रही थी, तो उन्होंने नामांकन वापस लिया। तब सतीश पाटिल का फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, सब मीडिया के कैमरे वहाँ पे लगे थे, उनके सामने गुस्सा जो है उफल के आया। वो जो हमने देखा कि जिस तरह से सतीश पाटिल ने अपनी भूमिका बताई बहुत ही गुस्से से, या उनको ये ऐतराज़ था कि ये बात मुझे पता नहीं थी, या मुझे मैं कन्विंस कर रहा था, आप कन्विंस नहीं हो पाए। अब आते हैं शुरुआत से। तो ये क्यों हुआ कल? इसके पहले फर्स्ट टाइम कोल्हापुर नॉर्थ जो है सीट, वो है कांग्रेस की। पहले वहाँ पे शिवसेना जीतती थी, उसके बाद कांग्रेस ने 2004 के बाद अपना 2004 और 2009 में, 2004 में कांग्रेस का एमएलए थे वहाँ पे, 2009, 2014 और 2019 तीनों टाइम पे वहाँ पे शिवसेना ने अपना जो एमएलए बनाया है। जो अब शिवसेना में जब फूट हुई या शिवसेना अलग हो गई, दो गुटों में बँट गई, उसके बाद वो जो अब के एमएलए है वहाँ के, वो शिंदे के साथ गए। तो वहाँ पे बाई इलेक्शन हुए थे 2021 में। तब उस टाइम पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया, वो जीत गया। ठीक है? तो अब कांग्रेस और शिवसेना दोनों का दावा था, तो उद्धव ठाकरे ने ये सीट इस बार कांग्रेस को दे दी। अब कांग्रेस की तरफ से वहां से पहले राजेश लाटकर, जो सामान्य कार्यकर्ता थे, उनको उम्मीदवारी दी गई। दूसरे ही दिन 24 घंटों के अंदर वो उम्मीदवारी उनसे पीछे लेकर मधुरिमा राजे, जो कि कोल्हापुर का शाही घराना है, छत्रपति, जिनसे अभी हमें लोकसभा में खासदार मिले, वहाँ के सांसद शाहू छत्रपति, उनकी बहू है मधुरिमा राजे। उनके पति जो है मालोजी राजे, वो इसी सीट से हार गए थे 2019 में, 2014 में।
तो अब टाइम था कि मधुरिमा राजे उस हार का बदला ले ले। तो ये एक ऐसी लड़त या ऐसा चुनाव होने वाला था जिसमें कांग्रेस की और शाहू छत्रपति की घराना दोनों की भी पद प्रतिष्ठा दाव पे लगी थी। पर ये हुआ कि जो सामान्य निष्ठावंत कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने कहा कि अगर राजघराने में दूसरी बार मतलब लोकसभा और अब विधानसभा दोनों बार भी राजघराने को ही टिकट दिया गया है तो हम क्या करें। इसमें इस वजह से थोड़ी नाराजगी थी। तो शाहू छत्रपति और मधुरिमा राजे इन्होंने जो राजेश लाटकर है बागी उम्मीदवार उनसे बात की। लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका पे अड़े रहना पसंद किया और उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। तो लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि अगर आप रुक जाओ या फिर हम रुक जाते हैं। अगर राजेश लाटकर जो बागी उम्मीदवार है उन्होंने नहीं रुकने का फैसला ले लिया था तो इन्होंने सोचा कि हारने से अच्छा है हम रुक जाते हैं। क्योंकि अगर 3 सीटों में यहाँ पे चुनाव होता था जैसे कि कांग्रेस की उम्मीदवार मधुरिमा राजे और बागी उम्मीदवार राजेश लाटकर और शिवसेना शिंदे गुट के राजेश क्षीरसागर अगर तीनों में हो जाती थी लड़ाई यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि मधुरिमा राजे को खतरा था। वोट बढ़ जाते थे क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल के उनमें थोड़ी सी नाराजगी थी कि क्योंकि राजघराने को ये टिकट दिया गया था। तो इस हार से बचने के लिए कहीं ना कहीं मधुरिमा राजे ने अपना नामांकन वापस लिया है। ये राजेश लाडकर जो थे वो उनका फोन नॉट रीचेबल हो गया था, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही थी। अगर राजेश लाडकर मान जाते वापस लेने को तो मधुरिमा राजे मैदान में होती। हाँ, राजेश लाटकर अगर मान जाते तो मधुरिमा राजे को ही सपोर्ट करते थे। लेकिन वही बात है कि कोल्हापुर का एक अलग स्पेशलिटी है। वहाँ पे जो गुट होते हैं वो ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। आप कौन से पक्ष में हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कौन से गुट से हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर सतीश पाटिल ने मधुरिमा राजे को टिकट दिया है तो कांग्रेस के अंतर्गत मतलब जैसे जो एमएलए थी पहले जयश्री जाधव इसी सीट से उनका एक गुट था। उन्होंने उसी टाइम पे शिवसेना शिंदे गट में वो शामिल हो गई। ठीक है। तो जो पर्दे के पीछे के वोट थे वो जाहिर सी बात है राजेश क्षीरसागर को जाते थे या राजेश लाटकर को जाते थे जिनको शिंदे से शिवसेना की फूट या शिवसेना की मान्यता नहीं है शिंदे की वो जाहिर सी बात है वो राजेश लाटकर को देते थे। तो नुकसान मधुरिमा राजे का ही होना था। तो राजेश लाटकर को अगर मैदान में रहना है तो मधुरिमा राजे को पीछे हटना ही पड़ना था। तो उसके बाद रात को एक वीडियो आया जहां पर सतीश पाटिल रोते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या सतीश पाटिल को क्यों लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्यों वो इतने भावुक हो गए? सतीश पाटिल और कोल्हापुर कांग्रेस ये एक ऐसा समीकरण है जो पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। सतीश पाटिल जब पहले सत्ता में थे मतलब महाविकास आघाड़ी के पहले जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की आघाड़ी थी उस टाइम पे सतीश पाटिल गृह राज्य मंत्री थे मतलब कैबिनेट मंत्री थे। तो उनका औहदा पक्ष में और कोल्हापुर में बहुत बड़ा है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी को कोल्हापुर में जीरो करने में अगर किसी की अहम भूमिका होती है तो वो सतीश पाटिल की है। अगर इस बार भी सतीश पाटिल हार जाते हैं या जैसे कि मधुरिमा राजे आधिकारिक उम्मीदवार थी वो बैकफुट हो गई तो अभी कोल्हापुर में कांग्रेस के ऐसे कोई उम्मीदवार नहीं है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे सतीश पाटिल शांत रहते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं तो ये सीट कंप्लीटली इस साल नहीं अगले 5 साल के लिए शिवसेना शिंदे गुट के पास या बीजेपी के पास जाती थी। तो इसलिए उनको ये लगा कि अगर मैं कांग्रेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इतने कोशिश कर रहा हूँ और उसमें अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उनको बहुत बुरा लगा और उनका गुस्सा और जो भी भावनाएं हैं वो ऑन कैमरा दोनों बार भी हमें दिखाई दी। यानी कि उनको उनके ही इलाके में ये नहीं पता है कि जो उनके ही पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार है वो नामांकन वापस लेने जा रही है, उनको जानकारी नहीं थी। उनको जानकारी थी कि ऐसा कुछ चल रहा है लेकिन वो कन्विंस कर रहे थे कि मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा और ये सीट आपको ही जितवा के दूंगा। ये सतीश पाटिल ने मधुरिमा राजे को कहा था। लेकिन मधुरिमा राजे को कहीं ना कहीं अपनी हार दिखाई दे रही थी। और दूसरी ये भी बात थी कि अगर जैसे कि लोकशाही हम लोग बात करते हैं लोकशाही की अगर राजघराने ने अभी टिकट वापस लिया तो वो हीरो बन गए लोगों की नज़रों में कि इन्होंने खुद से अपना नामांकन वापस लिया है। अगर वो अड़े रहते तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज जाता था कि कुछ ना जो सामान्य लोग थे
उनको जी। टिकट नहीं दिया और इन्होंने अपने ही घर में सब पद ले लिए हैं। जी। ये मैसेज ना जाए इसलिए भी उन्होंने अपनी नामांकन वापस लिया है। तो अब क्या होगा? अब उस सीट पर क्या होगा? अब तो महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस का यहाँ पर कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। तो क्या जो राजेश लाडकर था उनसे सपोर्ट किया जाएगा? हाँ, कल नाना पटोले ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि राजेश लाडकर को हम अपना उम्मीदवार या हम हमारा पाठिंबा उनको ही रहेगा। जी। जैसे आपको याद दिलाती हूँ सांगली लोकसभा में विशाल पाटिल ये जी। बागी उम्मीदवार थे। जी। ले आफ्टर इलेक्शन वो जीत गए और उनको कांग्रेस ने अपने साथ में ले लिया। जी। ये सेम सांगली पैटर्न अब कोल्हापुर में दिखाई देगा। जी। अभी तक आधिकारिक तौर पे उनका फैसला नहीं हुआ है कि राजेश लाडकर को हम लोग हमारा सपोर्ट ये कर रहे हैं, लेकिन आज शाम तक उस बारे में ये क्लियर हो जाएगा। आज उद्धव ठाकरे भी कोल्हापुर में हैं, जी। तो मविया के सब नेते मिलके जो नेता लोग हैं वो मिलके इस बारे में फैसला ले लेंगे और राजेश लाडकर को ही उनको सपोर्ट करना होगा, अदरवाइज वो सीट शिंदे गुट के पास चली जाएगी। कोल्हापुर की मैं राजनीति अगर देखूं तो किस तरह की राजनीति होती है कि आपने कहा कि यहाँ पर पार्टी से ज्यादा जो व्यक्ति होता है, जो उनका गुट होता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो कौन कौन से गुट ज्यादा एक्टिव है वहाँ पर? कोल्हापुर में 2 गुट बड़े हैं जो हम कहें उनके पारिवारिक भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जैसे कि जी। महाडिक है और पाटिल है। जी। ठीक है? तो ये दोनों ग्रुप के शुगर फैक्ट्रीज़ है, इन दोनों के ज़िला परिषद, ग्राम पंचायत इसमें हमेशा पॉलिटिकल वॉर रहता है, कोल्ड जी। वॉर भी रहता है और ओपन वॉर भी रहता है। जी। क्योंकि बहुत बार इलेक्शन में इन दोनों गुट के कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़े हुए थे जिससे कि कायदा सुव्यवस्था का भी सवाल उठ गया था। जी। तो ऐसे ये 2 गुट है। अब इसमें महाडिक और जो धनंजय महाडिक जो अभी बीजेपी के राज्यसभा के खासदार हैं जी। कोल्हापुर में, उनकी ही वजह से बीजेपी कोल्हापुर में दिखाई दे रही है, अदरवाइज कोई भी एमएलए नहीं है कोल्हापुर में। जी। और ना ही स्थानिक स्वराज्य संस्था में उनका कोई उम्मीदवार है बीजेपी का। जी। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने अपनी जगह बनाने के लिए महाडिक जो कि सतेश पाटिल के अपोजिट है, जी। उनको अपने साथ में मिलाया है। जी। तो इस वजह से ये हुआ है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये जो सारे देश में हम देखते हैं, वो कांग्रेस में भी दिखाई देता है। जी। अब ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन इनके दोनों के पहले से दोस्ती भी थी, उसमें उसके बाद दुश्मनी शुरू हो गई जी। और ये दुश्मनी अभी इस साल भी कंटिन्यू दिखाई दे रही है। स्वाति, आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी दी कि कल क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ और अब क्या होने वाला है। तो स्वाति पाटिल मेरे साथ थी, लोकमत मराठी की पत्रकार हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कल एक वीडियो मराठी हमारा जो लोकमत का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डाला है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अगर आप मराठी लैंग्वेज में इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को मराठी चैनल पर भी देख सकते हैं और हिंदी में आप देखना चाहते हैं तो स्वाति ने पूरी तरह से जानकारी दी कि कल महाराष्ट्र में क्या हुआ, कोल्हापुर में क्या हुआ, कोल्हापुर में किस तरह से कांग्रेस के हाथ से सीट चली गई और अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या क्या करना पड़ रहा है।